आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में और सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कि किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं और हेल्थ रिस्क को इंक्रीज़ कर रही हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ओजोन जो है वो हमारे हेल्थ रिस्क को इंक्रीज़ कर रही है और सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारी हेल्थ रिस्क को बढ़ा रही है। ओजोन Volatile organic compounds react with the sunlight to form NO2, nitrogen dioxide, byproduct of high temperature and automobile combustion. Organic chemicals like gasoline vaporize easily. इसके ओजोन के शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, यानी जब ओजोन का लेवल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो इससे क्या इफ़ेक्ट क्रिएट होते हैं, राइज होते हैं, या कौन कौन से इसके जो ऐसे हेल्थ रिस्क हैं जो इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या है? ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, के जब हम बाहर काम करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है उसमें हमें करने में मसला होता है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, सांस कम आता है। हेडेक, सर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जाहिर है सर में हमारा ब्रेन जो है डेट डू नॉट वर्क इफेक्टिवली, जिसकी वजह से हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। नोजिया, यानी इस तरह से होता है कि जैसे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। थ्रोट ऑन द लंग इरिटेशन, गले में और जो हमारे लंग्स हैं उसके अंदर हमें इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके क्या है? परमानेंट एजिंग ऑफ द लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज लंग फंक्शन, हमारे जो लंग्स हैं उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। वार्ड सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, एम्फीजिया एंड इन्फ्लामेशन एंड लंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द लंग्स, यानी हमारे जो लंग्स हैं उसमें लाइनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हमें एस्थमा हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है और हमारे जो लंग्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो सकती है। ओजोन के अदर इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? एलर्जी सिम्टम्स, जैसे जैसे ओजोन बढ़ती है वैसे वैसे एलर्जी सिम्टम्स भी बढ़ जाते हैं, यानी हमारी स्किन, यानी जो हमारी जो स्किन है वो भी इससे इफ़ेक्ट्स हो सकती है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, हमारी जो ओजोन की वजह से हमारी O2 नहीं बनती, उसके बजाय हमारी बॉडी में O3 बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो भी इफ़ेक्ट होता है। एयर इन्फेक्शंस, कान में जाने से हमारे कान ख़राब हो सकते हैं। एम्फीसीमा अफेक्ट्स एंड ओवरऑल डेथ रेट में काज ड्यू टू the ozone level increase. Sulfur dioxide is a water soluble, colorless and sharp odor gas that reacts with the airborne solid particles, irritate eye and the air passageway. इसका जो मोस्ट कॉमन जो काज है, जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, स्मेल्टिंग, manufacture of the sulfuric acid and the conversion of the wood pulp to the paper and the incineration of रिफ्यूज़ प्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंटल सल्फ़र। हमारे जितने भी सल्फ़र की जितनी भी प्रिपरेशन होती है, जितनी भी हमारी सल्फ़र के जो भी हमारे फंक्शंस हैं या जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं सल्फ़र से, उसके रिएक्शन में सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़रूर इमिट होता है, जो कि हमारी एयर को पोल्यूट करता है, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ को ख़राब करता है, जो हमारे डेथ रिस्क को बढ़ा देता है और हमारी बॉडी को बहुत बैडली वर्सली इफ़ेक्ट करता है। कोल बर्निंग accounts for the 50% of the annual global emission, while ऑयल बर्निंग अकाउंटिंग फॉर द 25 to 35%। हमारी व्हीकल है उसमें चल फॉसिल फ्यूल रहा है, फ्यूल बर्निंग से यू कैन सी 50% ऑफ द एनुअल जो है हमारी SO2 बर्निंग। अल्लाह ताला ने जो एक निज़ाम बनाया वोल्केनोज़ के थ्रू जो सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यार प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जिसके चलते 50% हमारी एनुअल सल्फ़र डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। द नेचुरल सोर्सेज वोल्केनोज़, जो हमारी वोल्केनोज़ हैं यानी आतिशफ़शां, वो इसका नेचुरल सोर्स है। वो जो ट्रेस अमाउंट है डेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, लेकिन जो मैन मेड है वो तो अनरिड्यूसेबल है, जो कि डेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे और हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं है कि हम इसको रिड्यूस कर सकें।
ये एक टेबल इन्होंने दी हुई है, इसके अंदर बताए हुए हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और हेल्थ इफ़ेक्ट्स के। पोल्यूशन कौन कौन सी है और इसके सोर्सेज क्या हैं और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या हैं। NO2 के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ से आती है, व्हीकल से आती हैं और डोमेस्टिकली ये प्रोड्यूस होती है। इसके हेल्थ इफ़ेक्ट क्या हैं, एयरवे इरिटेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड द इम्पायर्ड लंग फंक्शंस। पार्टिकुलेट मैटर ये कहाँ से आते हैं, ट्रैफिक से, इंडस्ट्री से और बायोमास से। इसके मसले क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी इश्यूज़ होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, IMB एंड LBW, ये सारे हमारे हार्ट के इश्यूज़ हैं जो हमारे PM से यानी पार्टिकुलेट मैटर से प्रोड्यूस होते हैं। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से आती है जी, हमारे पास ट्रैफिक से आती है और फ्यूल से आती है और हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं उनसे प्रोड्यूस होती हैं। और इसके हेल्थ रिस्क क्या है, COHP हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड के साथ बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हार्ट तक पहुंचता है। हेडेक्स, नोजिया एंड द डिजीजनेस के हमें नींद आना शुरू हो जाती है इससे, क्योंकि हमारी बॉडी में O2 नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, कोल एंड हैवी ऑयल कंबस्टन, ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसमें हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, इरिटेशन ऑफ द आइज़, नोज, थॉट्स एंड द लंग एंड द एस्थमेटिक, यानी कि हमें अस्थमा को भी प्रोड्यूस करने में जो है अहम किरदार अदा करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क है। लिड, पेट्रोल, पेंट्स एंड इंडस्ट्री, इनएक्चुअल डेवलपमेंट, पॉइजनिंग। बेंजीन जो है ये कहाँ से आता है, पेट्रोल से आता है, डीजल से आता है, रबर से आता है और टायर से आता है। ये काज है कैंसर का एंड इट हैव द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओजोन कहाँ से आता है, ये फोटोकेमिकल है, प्लूटेंट है, जो कि शॉर्ट टर्म रिस्पायरेटरी सिम्टम्स, इरिटेशन, इफेक्ट्स ऑफ द लंग्स एंड द एयर इन्फ्लामेटेशन, ये जो है ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लूटेंट्स हैं, उनके सोर्स हैं और उनके हेल्थ इफेक्ट्स बताए हुए हैं। पैरामिड ऑफ इफ़ेक्ट्स, यानी इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे। लंग्स फंक्शन चेंजेस, इम्यून सेल रिस्पॉन्सेस, हार्ट रेट और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी रिस्पॉन्सेस, एस्थमा अटैक्स, मेडिकेशन यूज़ एंड द सिम्टम्स, डॉक्टर विजिट्स, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डेथ। हमारी लंग्स के अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे सांस वगैरह बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एस्थमा के अटैक आना शुरू होते हैं और मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जब मेडिकेशन स्टार्ट होती है तो जाहिर है हमें डिफरेंट डॉक्टर्स का विजिट करना पड़ता है और जब हम डिफरेंट विजिट करते हैं जाहिर है तो हम वी कम अंडर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बंदा बीमार ना भी हो तो भी हो जाए और इससे फिर क्या होता है जी, डेथ हो जाती है बस। Particulate physiology, penetrate deeply into lungs to alveoli, irritate lung linings, more asthma, stimulate immune system and the inflammatory proteins जो हमारी alveoli है उसको ये irritate करते हैं। particulate matter हमारी जो अस्थमा की लाइन, जो हमारी lungs की लाइनिंग है उसमें जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट नहीं होता और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स डू नॉट वर्क इफेक्टिवली। Diesel exhaust permanently changes immune responses, more asthmatic and the allergical responses. Polycyclic aromatic hydrocarbons are the culprits. Diesel and the vehicle exhaust and the coal smoke are the main cause of the permanently changes in the immune responses of the human health. Air pollution and the next day heart attacks. Short-term exposure to the particulate matters increases the induced of the heart attacks from one day following exposure. एक दिन के exposure से next day हमें heart attack आ सकता है. As air pollution goes up, the risk of the heart attack goes up. जैसे जैसे हमारी air pollution बढ़ती है वैसे वैसे हमारे heart attack के risk भी बढ़ जाते हैं. Increase particulate matter, एयर पोल्यूशन एंड द टारगेटिंग ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन पोस्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो हमने इस वॉल्यूम से लिए हुए हैं, ये इसमें बताया गया है। ट्रैफिक इमिशन एंड द डेथ, near road groups had almost double the death rate from the heart and the lung diseases 1.4 टाइम हायर ओवरऑल डेथ रेट। हमारी जो ट्रैफिक एमिशन से जो हमारी एयर पोल्यूशन का सोर्स है वो सबसे ज़्यादा है और ये 1.4 टाइम्स हायर दैन द नेचुरल डेथ रेट से ज़्यादा है। यू कैन सी कि हमारी ट्रैफिक कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी डेथ रेट भी हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं।
Final points: health and economic issues, polarize, prioritize air quality improvement in the decision making. Over half the problem is traffic, massive hidden health cost in transportation and the power pollution, and impose risk all the population group इंक्लूड स्पेशली आवर चिल्ड्रन एंड एल्डरी। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, हमारी जो हेल्थ है वो हमारी इकोनॉमी पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, एयर की क्वालिटी क्या है, और जो हमारे जो चिल्ड्रन हैं और जो हमारे ओल्ड पीपल हैं उनके हेल्थ रिस्क को देखना चाहिए, उसको देख के सारे काम करने चाहिए, ना कि जस्ट यंग जनरेशन को। इस तरह से तो हमारी यंग जनरेशन भी जल्दी हमारे जो है बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारी जो एयर है या हमारी जो हेल्थ रिस्क है उसको बेटर बनाया जा सके, जो हमारी हेल्थ क्वालिटीज़ को बेहतर बनाया जा सके और हम एक अच्छी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें। वीडियो को अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कीजिए। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।